अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सबके आंसर्स अल्हम्दुलिल्लाह होंगे। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का। ये आईटी सीरीज़ की बुक है मेरे पास। ठीक है, तो पेपर जो है ज़्यादातर इसी में से ही आता है। हम पढ़ने वाले हैं जी आज डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पेंसिल को ऑन कर लेते हैं, मार्कर को ज़रा, ताकि क्लियरली नज़र आ सके हमें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। What is software? A set of instructions given to the computer to solve a problem is called software. यानी कि कुछ instructions जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, वो है सॉफ्टवेयर। अब प्रॉब्लम कौन सी आ गई भाई जिसको हमने सॉल्व करवाना है। प्रॉब्लम ये जो कुछ भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप उसको कहते हैं गूगल को लगाने आप कहते हैं कि हमें तो आप ये सर्च करके दे दो। तो जो हमें सर्च करके दे रहा है तो वो हमारे पास किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम हो रहा है। सर्चिंग वाला काम किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। जो हम सर्च करवाना चाह रहे हैं हमें मिल गया तो मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कि a set of instructions given to the computer to solve a problem is called software. Software is also called program. ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं उनको यूज डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। हर सॉफ्टवेयर का एक अपना काम होता है, हर सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क एक स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो इसी तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। क्लियर है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जो हमने राइट की हुई हैं, कंप्यूटर जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ओके, अब आ जाता है जी हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या है कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कि जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। हार्ड मतलब सख्त, सख्त मतलब जिसको आप सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर। अब इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं हार्डवेयर की, क्या है, कीबोर्ड, माउस, आपका सिस्टम यूनिट, आपकी स्क्रीन, ठीक है, ये सारी की सारी आ जाती हैं हार्डवेयर में। क्लियर है। तो अब हम पढ़ लेते हैं जी रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। तो इनका रिलेशनशिप, इनका रिश्ता जो है वो बहुत पक्का है, ये एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। ठीक है, तो रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कि सॉफ्टवेयर हमने पहले पढ़ा कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और जो कंप्यूटर को बताती हैं कि व्हाट टू डू, कि भाई तुमने काम क्या करना है। ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर कोई भी काम सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कर सकता, उसके पूछे बिना तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर a computer become useful only when hardware and software are combined। जब तक ये दोनों combine नहीं होंगे तब तक ये कंप्यूटर जो है वो किसी काम का नहीं है। क्लियर है। अच्छा, ये आपको बताती जाऊँ कि अगर आपसे उन्होंने पूछा क्वेश्चन पेपर में कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में व्हाट इज डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो इनफ है कि आपके पढ़िए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिफाइन कर दें। क्लियर है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो आपने यही इसको डिफाइन करना है। अब हम पढ़ लेते हैं जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू, कि करना क्या है तुमने। ठीक है, और हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए काम करता है। जो हमने एक सॉफ्टवेयर से पूछा ये हमें करके दो, और जिसने करके दे दिया हमें दिखा रहा है, वो हार्डवेयर है। लाइक स्क्रीन पे हमें वो रिजल्ट शो होके आ रहा है, तो स्क्रीन एज अ हार्डवेयर यूज की जा रही है। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। क्लियर है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। अब हार्डवेयर भी, कोई हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब है जी थर्ड वाला आ जाता है। थर्ड वाले में है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। क्लियर है। अब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जाके हम कोडिंग को तो नहीं टच कर सकते। ऐसा ही है ना, सॉफ्टवेयर में पीछे कोडिंग ही हुई होती है, कुछ लाइन ऑफ कोड प्रोग्राम्स होते हैं, लाइन ऑफ कोड होता है, तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। अभी आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है या लैपटॉप, तो जाहिर सी बात आप उसको टच करके पकड़ के ही बैठे हुए हैं।
ठीक है? तो ये हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को नहीं आप जानते। अब जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या चल रहा है आप नहीं जानते। ठीक है? अब सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके सॉफ्टवेयर में, आप उसको डिबग बग का मतलब होता है एरर, ठीक है? और डिबग उस एरर को रिमूव करना। क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर जो है उसको डिबग किया जाता है अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। इसको जो है वो डिबग किया जाता है प्रॉब्लम आने में, और इसको रिपेयर किया जाता है, रिपेयर इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर कोई भी आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं। लाइक अगर आपका माउस ख़राब हो गया है, ठीक है? तो आप उसको रिपेयर करवाएँगे। अब उसमें तो नहीं आप एरर को रिमूव करने बैठेंगे, ठीक है? आप उसके दुकान जो भी जहाँ से भी जिस शॉप से आपने उसको परचेज़ किया है, आप वहाँ लेके जाएँगे। आप कहेंगे कि भाई इसमें इसकी वायर में प्रॉब्लम है, तो वो वायर को ज़रा थोड़ा-सा जो भी है वो सही करके आपको रिपेयर करके दे देगा। ठीक है? अब आ जाता है सॉफ्टवेयर इज़ रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। अगर सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल, अब हम दोबारा से उसको इंस्टॉल कर लेंगे अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। सपोज़ अगर वो चल नहीं रहा सही से या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, तो हम उसे दोबारा से रीइंस्टॉल कर लेंगे। तो हार्डवेयर को तो हम रीइंस्टॉल करने से रहे, ठीक है? हमें उसकी जगह एक नई रिप्लेस करना पड़ता है ना। हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। अगर आपका माउस आपको तंग कर रहा है या आपका कीबोर्ड आपको तंग कर रहा है, वो सही से चल नहीं रहा, तो आप उसको रीइंस्टॉल थोड़ी ना करेंगे। आपको उसकी जगह एक नया कीबोर्ड लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही है, अगर आपका आपका माउस तंग कर रहा है, तो आपको माउस की जगह उसको रिप्लेस यानी कि उसकी जगह एक नया माउस लेके आना पड़ेगा। ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर डिफरेंस आए तो 2 से 3 लाइन्स में आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 2 मार्क्स के लिए इतना ही इनफ होता है। तो क्लियर है? अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।